अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, ये आज आपके लिए क्या लेकर आया है? आज ये आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया है और इस टॉपिक का नाम है द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो जो हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा प्रीफिक्सेस का और सेकंड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशंस का। तो आज हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट के दरमियान डिफरेंस करना है कि अगर आपको कोई वैल्यू दी जाती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको एक वैल्यू दी गई 20,000 मीटर, तो आप इसको प्रीफिक्सेस की टर्म में अगर आपको लिखना है तो आप वो कैसे लिखेंगे, और अगर आपने इसी टर्म को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में तो आप वो कैसे लिखेंगे। तो उम्मीद है कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछली दो वीडियोस देखी हुई हैं उनको ये चीज़ें अच्छे से आती होंगी, बट फिर भी इंसान है कंफ्यूज हो जाता है। जब तक उसने दोनों चीज़ों के दरमियान डिफरेंस को नहीं पढ़ा तब तक वो इन दोनों चीज़ों के दरमियान डिफरेंस कर नहीं सकता। मतलब अगर यहाँ पर आपको कह दिया जाता है कि आप इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करें, यानी कि प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए आप इस टर्म को लिखें, तो आप हो सकता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से लिख दें। और अगर आपको कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से लिखें तो हो सकता है कि आप इसको प्रीफिक्सेस की टर्म में लिख दें। तो ये चीज़ें, दो जो चीज़ें हैं ये आपस में मिलती जुलती हैं, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर दूं। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है कि प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या है? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट। प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या है? प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या लेटर्स हैं जो एसआई यूनिट से हम पहले लिखते हैं। यानी कि ये अगर मेरे पास मीटर लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं किलोमीटर में तो मैं क्या करूंगा? मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, उससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास पूरा नंबर लिखा हुआ है 20,000। तो इसमें कहाँ पर पॉइंट, इसमें कहाँ पर मौजूद है? डेसिमल कहाँ पर मौजूद है? तो डेसिमल इसमें ये यहाँ पर मौजूद है, एंड पे होता है हमारे पास डेसिमल। तो इस डेसिमल को हमने मूव करवाना है 1 2 3। मैं अगर 3 डिजिट्स मूव करवा रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ और साथ आ जाएगा मेरे पास मीटर। और ये जो 10⁻³ है, ये अगर आप देखें तो ये क्या है? ये है किलो। किलो के बराबर है, किलो की प्रीफिक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 20 किलोमीटर, क्योंकि 10⁻³ की जगह मैंने लिख दिया किलो और साथ में लिख देता हूं मीटर। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास इस तरीके से सॉल्व होकर जो चीज़ आ गई है, ये कैसे मैंने क्या किया है? ये मैंने इस डिजिट को प्रीफिक्सेस की टर्म में लिखा है, यानी कि एक प्रीफिक्स मैंने यूज़ की है, ये वाली मैंने प्रीफिक्स यूज़ की है। ठीक है? तो प्रीफिक्स यूज़ करके प्रीफिक्सेस की टर्म में जब मैंने लिखा तो ये क्या हो गया? ये मेरे पास इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब अगर मुझे कहा जाता है कि मैं इसको सॉल्व करूं साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से, कि मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए क्या ये चीज़, चले मैं आपको डेफिनेशन से पहले समझाता हूं कि साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है। ये हमें कहती है कि इन साइंटिफिक नोटेशन में अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10, कि नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है इन सम पावर ऑफ 10, यानी कि पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस किया जाता है नंबर को। जैसे कि मेरे पास ये चीज़ आ गई 10⁻³। एक सेकंड, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं। जी, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यहां पर मल्टीप्लाई 10⁻³ है। 10⁻³ ही है ना, क्योंकि मैंने पॉइंट को, डेसिमल को मैंने 3 डिजिट्स मूव करवाया है, तो क्या आ गया मेरे पास? 10⁻³ आ गई। अब मैंने यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में मैं चला तो गया, बट मुकम्मल नहीं गया। अभी मैंने हाफ डेफिनेशन को पढ़ा और उसके मुताबिक मैंने देखा। हाफ डेफिनेशन में मैंने क्या देखा? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10। आपने क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में आपने नंबर को एक्सप्रेस करना है सम पावर ऑफ 10 में, यानी कि जैसे पावर ऑफ 10 में मैंने लिख दिया। आगे क्या बात कह रहा है? आगे की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि जो आपके पास सम पावर ऑफ 10 आई, पावर ऑफ 10 जो आपके पास आई, ये आगे मल्टीप्लाई किस चीज़ के साथ हो रही हो? मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो बिटवीन 1 to 10,
यानी कि 1 से 10 के दरमियान किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो क्या ये जो पावर ऑफ 10 है ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है? ये 1 to 10 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है? नहीं, ये तो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? हरगिज नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन्हें बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम यहाँ पर इसको 4 डिजिट्स मूव करवाएंगे। जब हम इसको 4 डिजिट्स मूव करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 4 डिजिट्स मूव करवाने से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, मैंने 4 डिजिट्स मूव करवाया तो पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और साथ आगे आ जाएगा मीटर। तो क्या अब ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है? यस, ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो पावर ऑफ 10 है, पावर ऑफ 10 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और 2 क्या 1 to 10 के दरमियान आता है, 1 से 10 के दरमियान आता है। यस, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 1 से 10 के दरमियान 2 आ रहा है। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जो हमने लिखा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं दोनों तरीके से, प्रीफिक्स के तरीके से भी और साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, आपकी बुक में से मैंने ये एग्जांपल्स उठाई हैं। 2 एग्जांपल्स मैंने उठाई हैं प्रीफिक्स वाले टॉपिक से, और जो नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं वो मैंने उठाई हैं साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक से। तो इन चारों की चारों एग्जांपल्स को हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, प्रीफिक्स वाले से भी और साइंटिफिक नोटेशन वाले से भी। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो मैंने सॉल्व आउट किया हुआ है 10 रेज़ टू पावर 4 की टर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये साइंटिफिक नोटेशन है या प्रीफिक्स है? ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि ये वाली चीज जो है ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर के साथ, वो नंबर क्या है? वो नंबर 1 से 10 के दरमियान है, 1 to 10 के दरमियान है ये, ठीक है, यानी कि 2। तो अब इसको मैं कैसे लिख लेता हूं? अब इसको मैं प्रीफिक्स की भी फॉर्म में लिख लेता हूं। तो क्या स्टूडेंट्स, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो 10 रेज़ टू पावर 4 है, इस नाम की कोई प्रीफिक्स अकर करती है? मौजूद है कोई प्रीफिक्स इस नाम की? जो आपके पास टेबल है प्रीफिक्सेस वाला, उसमें कोई 10 रेज़ टू पावर 4 का मल्टीपल मौजूद है? हरगिज मौजूद नहीं है। वहां पर 10 रेज़ टू पावर 3 के बाद 10 रेज़ टू पावर 6 आ रहा है डायरेक्ट, और फिर 9 और फिर उसके बाद 12 और 15 और 18, और इसी तरीके से सीक्वेंस नीचे की तरफ भी जा रही है। बट 10 रेज़ टू पावर 4 नाम की कोई चीज़ वहां पर मौजूद नहीं है। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने कुछ ऐसा बनाना है इस टर्म को कि आपके पास उस चीज़ की प्रीफिक्स लाई करे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको 4 डिजिट्स मूव करने की बजाय हम इसको जस्ट यहाँ तक मूव करेंगे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब मैं पॉइंट को 3 डिजिट्स जस्ट मैंने मूव किया। ये जो था ये तो मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन था, इसको मैं लिख लेता हूँ SN, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मैंने इसको जस्ट 3 डिजिट्स मूव किया, चौथा डिजिट मैंने मूव नहीं किया। तो जब 3 डिजिट्स मूव किया तो मेरे पास 10 की पावर में क्या आ गया, 3 आ गया, साथ मीटर एज इट इज आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, 10 रेज़ टू पावर 3 किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है किलो के, तो 20 किलोमीटर। और ये मैंने क्या यूज की, ये मैंने यहां पर ये जो किलो यूज की, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। ठीक हो गया, ये चीज अब आपको समझ आ गई। एक एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके दी है। अब ये नेक्स्ट 4 एग्जांपल्स जो हैं ये आप खुद सॉल्व करें, जल्दी से करें, स्क्रीन को स्टॉप करके करें, पास करके करें, और पास करने के बाद आखिर में आप क्या करें, आखिर में आप इसका सॉल्यूशन देख लें। तो मैं सॉल्यूशन आपको करके बता रहा हूं। ये जो 2 लाख लिखा हुआ है इसको हम करते हैं प्रीफिक्स के हिसाब से सॉल्व। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास 2 लाख लिखा हुआ है इसको मैं कितने डिजिट्स मूव करूं, ये साथ आगे क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट जो लिखा हुआ है। इसको पॉइंट मेरे पास कहां पर है, सबसे पहले पॉइंट मेरे पास यहां पर है। तो इस पॉइंट को मैं कितने डिजिट्स मूव कर सकता हूं, 1 2 3। क्या मैं 4 डिजिट्स मूव करूंगा तो उसकी कोई प्रीफिक्स है? 5 डिजिट्स मूव करूंगा तो उसकी कोई प्रीफिक्स है? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट 3 डिजिट्स मूव करूंगा और मैं लिख दूंगा 200 और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 और साथ आगे आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 10 रेज़ टू पावर 3 की क्या वैल्यू थी,
10⁻³ किसके इक्वल था, इसकी प्रीफिक्स क्या थी, इसकी प्रीफिक्स जो थी वो थी किलो। तो मैं क्या लिख दूंगा, 200 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, ये हो गई मेरे पास पहली एग्जांपल सॉल्व। अगर इसी को मैं करूं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में सॉल्व, तो ये कैसे होगी। सबसे पहले मैं लिखता हूं क्वेश्चन वही वाला, 2 लाख लिखा हुआ है और मीटर पर सेकंड है इसका यूनिट, यानी कि ये स्पीड है। तो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, पॉइंट इसका मेरे पास कहाँ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। तो इस पॉइंट को मैंने कितने डिजिट्स मूव कर दें, 1 2 3 4 5। डायरेक्ट मैंने पहले हिस्से के बाद पॉइंट को लाना है, पहले हिस्से के बाद इस वजह से लाना है क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 से 10 के दरमियान। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर ले आया पॉइंट। तो अब मेरे पास क्या आ गया, 2 × 10⁻1 2 3 4 5 आ गया और साथ आ गया मेरे पास मीटर पर सेकंड। तो 10⁻5 की नाम की कोई प्रीफिक्स नहीं है, हमें यहाँ पर प्रीफिक्स की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। ठीक हो गया, तो इन दोनों के हमारे पास आंसर आ गए। पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, 0.00002 और साथ आगे दिया हुआ है ग्राम। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कितने डिजिट्स मूव करवाऊँगा, 1 2 3 डिजिट्स मूव करवाऊँगा क्योंकि 10⁻³ की मेरे पास प्रीफिक्स मौजूद है, -4 की प्रीफिक्स नहीं है। तो मैं पॉइंट को यहाँ ले आया, क्या लिखूँगा, 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिखूँगा, -3 लिखूँगा क्योंकि डायरेक्शन मेरी क्या है, डायरेक्शन मेरी लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो जब लेफ्ट से मैं जा रहा हूं तो मेरे पास -3 आएगा। तो -3 ग्राम मैंने लिख दिया और -3 10⁻³ किस चीज़ के इक्वल है, मिली के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.02 मिलीग्राम। ठीक हो गया, मिलीग्राम मैंने लिख दिया। इसी को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँ साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो तब मैं क्या करूँगा, 0.0002 और साथ आगे लिखा हुआ है ग्राम। ठीक है, तो इसे मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, इसे मैं सॉल्व ऐसे करूँगा कि 1 2 3 और ये रहा 4। मैं यहाँ पर लाऊंगा पॉइंट को, मैं यहाँ पर 0.2 ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, 0.2 इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि 0.2 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा 0.2। तो मैंने क्या करना है, मैंने 1 से बड़ी और 10 से छोटी रकम लिखनी है। तो 1 से बड़ी जो है वो 2 है, तो मैं ये चीज़ लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 × 10⁻1 2 3 4 -4 और साथ आ जाएगा ग्राम। तो ये जो मेरे पास आ गया, ये मेरे पास फॉर्म आ गई साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म। तरीका मैंने आपको बता दिया है। लास्ट 2 एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूं सॉल्व हुई। ठीक है, और अब आपने इन सबको खुद सॉल्व आउट करना है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने सॉल्व आउट किया इन सारी की सारी एग्जांपल्स को, 4 की 4 एग्जांपल्स को सॉल्व आउट किया। प्रीफिक्सेस की टर्म में भी इनको हमने सॉल्व आउट किया और साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में भी हमने इनको सॉल्व आउट किया। ठीक है, सॉल्व आउट होकर आंसर आपके सामने आ गए और सॉल्व करने का तरीका भी आपने अच्छे से सीख लिया। तो होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के लेक्चर को तसल्ली से सुना होगा और आज आपको प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के दरमियान का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको अगर कोई भी इस किस्म का सवाल देखने को मिल जाता है पेपर में, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।